वो 30 साल पहले मंडल बनाम कमंडल, पर उसका 2.0 वर्जन शुरू होते दिख रहा है क्या बिहार से, बेगूसराय के शूट आउट से? संदीप, पहले थोड़ा फैक्ट्स बता देता हूं दर्शकों की सुविधा के लिए। इस पूरी घटना में 4 आरोपी जो स्क्रीन पे हम कहेंगे कि दिखाएं भी, ये 4 आरोपी थे स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे थे या दिखाई दे रहे होंगे अभी। पीसीआर डायरेक्टर को कहूंगा कि उनके विजुअल चलाएं। और 2 कॉन्स्पिरेटर थे। जो जानकारी है उसके मुताबिक 5 उसमें अगड़ी जाति से हैं, शायद छठा कोई और है। एक जानकारी और है, और जिसकी तरफ मैंने अपने पिछले शो में इशारा किया था कि इनका शराब के इलीगल लीकर बिजनेस से लेना देना है। एक जानकारी जो प्राइम एफएसआई अभी सामने आई है कि इनका कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है। अभी तक वो पॉलिटिकल लिंक दिखा नहीं है। कोई 4 पकड़े गए हैं, जिसमें 2 कॉन्स्पिरेटर पकड़े गए हैं। 2 जो दिख रहे थे स्क्रीन पे, जो अभी सामने दिख रहे हैं, उनमें से 2 पकड़े गए हैं। 2 फरार हैं जिनके लिए छापेमारी चल रही है। नीतीश और प्रिंस उर्फ गोलू, ये अभी फरार हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं। उसमें इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया कि इसका लेना देना लेकर बिजनेस से हो सकता है। इनकी कोई पॉलिटिकल लीनिंग या किसी राजनीतिक दल से या व्यक्ति से कोई संबंध अभी तक नहीं दिख रहा है। हाँ, पर अंदर खाने ये खबरें चलने लगी हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस पूरे मसले पे अगर देखा जाए तो जस्टिस कैजुअलिटी है। हमने सूबे के मुखिया को देखा कि उन्होंने पहले इसको कि पिछड़ी जाति के खिलाफ ऐसा लगता है, उनको इस बात की आशंका थी। और हमने सवाल उठाए थे कि जिन्होंने गोलियां चलाई, क्या उनके आंखों में एक्सरे मशीन लगी थी कि गोली चलाते वक्त उन्होंने पहचान लिया कि इसमें से कौन अगड़ा है कौन पिछड़ा है। वहां तो इन लोगों को रोक नहीं पाई जब घायलों को अस्पताल ले जाया गया नाम के आधार पर। ये जानकारी बहुत ही जल्द पटना में साझा कर दी गई थी। ये 2 पिछड़े हैं। ये बहुत अच्छा रफू करने की कोशिश है। हाँ। अब दूसरी तरफ आ जाइए। जानकारी ये है, शुद्ध रूप से अभी ये एक नॉर्मल क्राइम की घटना लगती है, जिसमें कोई इलीगल लिकर बिजनेस में इन्वॉल्व है और वो वहां अपनी दबंगई, अपनी गुंडई दिखाना चाहता था। रंगबाजी मैंने पिछली बार कहा था, वो दिखाने की कोशिश थी। लेकिन दूसरी तरफ से बयान क्या आया? एक तरफ से बयान आया जिसमें अगड़ा पिछड़ा करने की कोशिश हुई, दूसरी तरफ से बयान आया जिसमें हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हुई। मैंने गिरिराज सिंह जी का बयान बहुत ध्यान से सुना है। उन्होंने यहां तक कहा कि बहुत चुन चुन के गिरफ्तारी हो रही है। उसमें वो मुस्लिम एंगल तलाश रहे थे कि पकड़ा गया या जिसने गोली चलाई या जिसने कॉन्स्पायर किया, जो कॉन्स्पिरेटर है, उसमें कोई मुस्लिम है। और वो फिर एनआईए तक पहुंच गए, सीबीआई तक पहुंच गए। अपनी अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को दोनों लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैं फिर से कहता हूं कि इस पूरे मामले में अगर कैजुअलिटी कुछ बन रहा है तो वो जस्टिस है। वो जो 11 लोग जिनको गोलियां लगी, 1 आदमी जो मर गया, 9 या 10 जो घायल हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं हो पाएगी, या अगर जांच हो भी गई तो उनको भरोसा नहीं हो पाएगा कि इसमें सच क्या था। किसी ने कॉन्स्पायर किया, इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, ये एंगल देने की कोशिश हो रही है। अब आ जाइए, आपने पिछड़ों का मसीहा बनने का भी मौका ढूंढा जा रहा है फिर से। हाँ, एक तरफ हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ वो 2015 का जो एक ट्राई टेस्टेड फॉर्मूला था, जो इंडियन पॉलिटिक्स का ट्राई टेस्टेड फॉर्मूला है, और खासतौर पे बिहार का ट्राई टेस्टेड फॉर्मूला है, वो इसलिए माना जा सकता है क्योंकि 2014 में जब क्षितिज पे थे प्रधानमंत्री, उस समय भी लालू और नीतीश ने मिलकर मोदी का रथ रोक दिया था। उसमें तो उन्हें सीधा एक गणित है ना, हिंदू मुसलमान जब होता है, हिंदुओं में अगड़े भी हैं पिछड़े भी हैं। आप हिंदू वोट बैंक को अगड़े पिछड़े में बांटिए, मुसलमान आपके साथ हैं। इस ओर जा रहे हैं ना कि अभी हिंदू मुसलमान में हिंदू की बहुतायत वो बीजेपी के पास जा रही थी, तो बीजेपी को हिंदू मुसलमान सूट कर रहा था। अब वो काट लेकर आए अगड़े पिछड़े। आपने कहा ना मंडल कमंडल,
2.0, या ये मंडल कमंडल 2.0 करने की कोशिश है, पर्टिकुलरली इन बिहार, क्योंकि बिहार एक अभेद्य वो टेरिटरी रही है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी पिगीबैक करती रही है आज तक नीतीश कुमार पे। तो इसको बड़ा कन्वीनियंटली अपनी अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखते हुए करने की कोशिश हुई है। मुझे पुरानी बीजेपी और आज की बीजेपी, अगर इसकी खांटी पॉलिटिकल एनालिसिस में जाया जाए तो यह समझना पड़ेगा कि बीजेपी जो पुरानी बीजेपी थी वो नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को जोड़ दिया है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी उसको लीड किया करते थे, आजकल नरेंद्र मोदी उस बीजेपी को लीड कर रहे हैं जो खुद बोल चुके हैं कि मैं ओबीसी हूं। उन्होंने यह बता दिया था कि वो ओबीसी हैं। तो एक बड़े वर्ग को वो काटर करते हैं, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने अपनी बना ली है। और उसका कई उदाहरण उन्होंने पेश किया जब वो उत्तर प्रदेश में धाराशाही करते हुए मायावती और अखिलेश के गठबंधन को भी धाराशाही कर दिया उन्होंने। तो बिहार में वहां उस रास्ते से घुसने की कोशिश है जहां वो आज तक नहीं घुस पाए। कुल मिलाकर मैं एक बिहारी भी हूं, इसलिए भी मुझे लगता है कि पता नहीं इस पूरे मामले में क्या हुआ है। इसका सच, जो सचमुच सच है, वो पता नहीं आम जनता को पता लगेगा कि नहीं। ये पॉलिटिकल तू मैं में ये पूरा मामला फंसेगा। अपना जातीय गणित यहां पर बिठाने की पूरी कोशिश की जा रही है जाहिर तौर पे। चीफ मिनिस्टर का पहले से ये कह देना, फिर अभी गिरिराज सिंह का ये कहना और बीजेपी का सामूहिक तौर पे ये, और इसकी जमीन पहले से तैयार। जातीय जनगणना की अब गूंज फिर से सुनाई देगी क्या हमें? वो देखिए, और पिछड़े राज्यों को जी विशेष राज्य का दर्जा, ये चीजें भी इसमें अब जोड़ी जाएंगी। ये अगड़ा पिछड़ा बनाम हिंदू मुसलमान एक बड़ा अम्ब्रेला बनाने की कोशिश है। हालांकि ये पुरानी राजनीति का एक फॉर्मूला है। अब पता नहीं आम जनता को उस विशेष राज्य के दर्जे में इंटरेस्ट है कि नहीं। होता है ना, इमीडिएट कॉज चाहिए। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो ट्राइड टेस्टेड फॉर्मूला पे जा रहे हैं। वो फॉर्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा। वो उत्तर प्रदेश में काम बहुत हद तक नहीं किया। क्या बिहार वो रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या नीतीश कुमार नए अगुआ की तरह वो रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश यही हो रही है कि जो पिछड़े राज्य हैं उन सबको साथ लीजिए विशेष राज्य के दर्जा के नाम पे, और अगड़ा पिछड़ा करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा बनाइए कि एक टफ टास्क बीजेपी के लिए सामने हो। अगर बिहार उत्तर प्रदेश एक पोस्टर भी लग गया था